बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर खुराक असफंदियार खान काकड़ का कराची आमद, अपने अजीज़ व अकारिब से मुलाकात। मैं हूँ आप लोगों का सनाउल्लाह काकड़। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ। बलूचिस्तान से बाप पार्टी के रहनुमा जनाब असफंदियार खान काकड़ जो है वो कराची तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर इनके जो अजीज़ व अकारिब हैं और इनके जो वोटर्स हज़रात हैं वो यहाँ पर जमा है। इस वक्त हमारे साथ असफंदियार खान काकड़ मौजूद हैं। उनसे इनके यहाँ जो कराची आए हैं किस हवाले से आए हैं ये गुफ्तगू करेंगे, इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे और जो बलूचिस्तान के जो बदलती सूरत हाल है इस पर भी हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप अपना तारुफ कराएं ज़रा थोड़ा सा। सबसे पहले मैं कराची न्यूज़ चैनल का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। मेरा नाम असफंदियार खान काकड़, मैं तहसील नाज़िम भी रह चुका हूँ और उसके बाद फिर मैं 2008 में मैंने सूबाई इलेक्शन जीता। फिर उसके बाद मैं फूड मिनिस्टर बलूचिस्तान रहा नवाब असलम के दौर में। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी आप कराची तशरीफ़ लाए हैं, आप तशरीफ़ लाए हैं तो आपके क्या मनसूबा था, क्या मिशन थे, इलाज के हवाले से थे या कोई और आपका मिशन था, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? असल में कराची आना इसलिए होता है कि अक्सर कोयटा वालों का एक तो सर्दी में अक्सर कोयटा वाले हमारे सारे लोग आते हैं कराची। अक्सर लोग इलाज के लिए आते हैं, मुआलजे के लिए, घूमने के लिए। मैं ख़ुद इलाज के सिलसिले में आया हूँ कराची और यहाँ पे आने का मकसद लोगों से मिलने का, क्योंकि हमारे इलाके की बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे इनके कारोबार है, इनके होटल है, इनके दुकानात है, मुख्तलिफ़ बिज़नेस मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनसे मिलने मिलाने के लिए हर जगह एक जगह जाने पर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक ही गैदरिंग हम बनाते हैं जिसमें हम सब मिलकर इलाके के अजीज़ व अकारिब मिल भी लेते हैं, खुशी भी हो जाती है, हाल अहवाल हो जाता है, कोई मसले होते हैं सुन लेते हैं एक दूसरे की। तो एक हमारी रवायत है पश्तूनों की और बलोचों की कि हम इलाके के उस रवायत को भी यहाँ पे जितने भी लोग हमारे मुसाफिर हज़रात आए हुए उनके साथ मिलना मिलाना, उनके खैरियत दरियाफ़्त करना, ये हमारे रवायत में है। जी बिल्कुल, यह एक पश्तो सकाफ़त में भी शुमार हैं। ये बताएं कि आपके जो हल्का है, आप जिस हल्के से ताल्लुक़ रखता है बशोर साइड पे, वहाँ पर एक मुख्तलिफ़ किस्म की कमेटियाँ बनी हैं जो कि आपके दौर में नहीं थी, अभी उनके दौर में है। क्या ज़रूरत पेश आई ये कमेटियाँ बनाने की, ये क्यों बनी है, क्या वजह है? बड़ी अच्छी बात है कमेटी बनना, ये बननी चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि जब इलाके में गलत काम शुरू हो जाए तो उसके लिए एक आवाज़ उठती है। तो इसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए, हर फोरम पे होनी चाहिए और हर मुंतखब नुमाइंदा उसका जवाबदेह होना चाहिए। मैं ख़ुद इनको सपोर्ट करता हूँ, मैं ख़ुद इनकी तायद करता हूँ हर तरह की कमेटी को, चाहे हमारे अपोजिशन वाले बनाएं या हम बनाएं, क्योंकि एक इलाके की इस्लाह के लिए, फलाई और बहबूद के लिए काम करना चाह रहे हैं और हमें इनको काम करने के लिए छोड़ना चाहिए, इनको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे कंधों से बोझ हल्का हो जाएंगे। ये हमारे साथ हाथ बटाने के लिए आए, हमारी मुखालिफत के लिए नहीं। अगर हम समझें नहीं तो इसको किसी और को काम न करने के लिए न छोड़ें, तो उसका मकसद ये कि शायद हमें बहुत बड़ी ख़राबी है। अक्सर कमेटी वाले भी ये कहते हैं कि कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसे स्कीमात हैं जो आपके दौर में थे, बाद जो मालिक लाला जो था MPA, उनके दौर में जो स्कीमात है वो रुके गए थे, खुर्दबर्द हो गई थी। क्या ये जो इल्ज़ाम लगाए गए थे आपके दौर में भी और मालिक लाला के दौर में भी और इस वक्त जो MPA हैं वाइस के दौर में भी, इसमें क्या हक़ाइक़ है? बिल्कुल इसी तरह हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझसे पहले भी जो दौर है उस दौर के रोड्स कंप्लीट नहीं हुए, पैसे खाए गए। हमारे दौर में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक स्कीम थी जो अभी तक इनकम्प्लीट है। एक छोटा सा हॉस्पिटल है 30-35 लाख रुपए का, जिसके असल में लड़ाई इलाके के लोगों के दरमियान हुई थी। डिस्प्यूट उनके दरमियान चल रहा था कि उन्होंने ये करना था कि एक ज़मीन देनी थी, लेकिन उस वजह से पैसे रोके गए, जिसमें अभी तक उनका डिस्प्यूट ख़त्म होने के बाद वो पैसे जारी होने थे और रह गया। अभी भी इस पीरियड में भी और इससे पहले वाले पीरियड में भी अभी भी हमारे एक साबुरा तोबा काकड़ी रोड आधा पड़ा हुआ है, हमारा तरखा वाला रोड आधा पड़ा हुआ है, कंक्रीट वगैरह बिछाया हुआ है, परसेंटेज वगैरह लिए गए हैं, लेकिन काम करने के लिए नहीं छोड़ रहे। हमारे तोबा काकड़ी कुत वाला रोड
लिंक रोड है वो इसी तरह पड़ा हुआ है, हमारा बाग रोड है उस पर पैसे लिए गए, काम नहीं हुआ है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा इस तरह स्कीमात है वाटर सप्लाई की, बाकी चीज़ों के जो हमारे नोटिस में, जिसके हम अभी भी इस प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया। हम MP रहे या ना रहे, हम सियासत करें या ना करें, इलाका हमारे, हम डिज़र्विंग हैं, हमें चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम ख़ुद इस इलाके के लिए मिल बैठकर काम करें। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि गैर लोग आएँ, काम न करें, खुर्द बुर्द करें और भाग जाएं। अच्छा, मैं एक अहम सवाल है इस पर आना चाह रहा हूँ कि जो बाग रोड है, जो आपके दौर में जो जम कमाल अलियानी साहब थे उसने भी इसका जिक्र किया था, इसी तरीके से जो शाहबाजी मंदोज़ी का रोड है, अब ये जो बाग रोड पे जो लड़ाई चलती आ रही है इसमें क्या हक़ है? लड़ाई बिल्कुल नहीं है न, इसको हमने लड़ाई वो समझना चाहिए। बाग रोड हमारी पार्टी ने दिया, हमारे दौर में हुआ, जाम साहब ने दिया, हमारी सिफारिशात इस पे कमेटी वालों ने बहुत भाग दौड़ की, इलाके वालों ने भाग दौड़ की, वॉक किया, एहतजाज किया, मेहनत की। उसको भी हम वो रहेगा नहीं जाने देंगे कि उन्होंने इसमें मेहनत नहीं की है, लेकिन डिस्प्यूट बिल्कुल न था न है, और इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं कि मज़ीद नहीं रहेगा। लेकिन अभी जब जाम साहब गए, गवर्नमेंट चेंज हुई है, इसके बाद कुछ लोग जानबूझकर परसेंटेज के लिए और यहाँ के लोगों को एक किस्म से थ्रेट देने के लिए, धमकाने के लिए कि आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग वैसा ना करें, पैसों को ज़ाया करने की तरफ ले जा रहे हैं, पैसों को डिस्ट्रॉय करने के लिए ले जा रहे हैं कि ये काम ना हो, ये ख़राब हो जाए। तो हम इसके सख्त मुखालिफत करते हैं। इलाके वाले जिस वक्त इस वक्त एक मुश्किलात का सामना है, वो सबसे बड़ा मुश्किलात ये है कि जो मरीज़ होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको लेकर जाने में बड़ी मुश्किलात होते हैं, और रोड इतना ख़राब है कि अक्सर ऐसे वाक़यात रोनुमा भी हो चुके हैं कि वो जो मरीज़ होते हैं वो आधे रास्ते में जो है वो वफ़ात पा चुके होते हैं, चले जाते हैं, डिलीवरी केसेस होते हैं। मैं तो ये पूछना इन सबसे चाहता हूँ कि अभी आप हमारे सामने बैठे हैं कि हॉस्पिटल नहीं है हमारे एरिया में, स्कूल्स नहीं है। अब इसी तरीके से जैसे लेडीज़ अगर बीमार हो तो उसको कैसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, ऐसे वाक़यात बहुत सारे घरों में हुए हैं। इससे हवाले साहब क्या कहना चाहते हैं कि अगर इस वक्त MPA वाई सिद्दीकी हैं, उनको भी ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि इलाका बहुत पसमानदा है, बहुत ख्वार है, कि आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये सिर्फ बरशोर का एक इलाका सिर्फ बाग इस प्रोसेस से नहीं गुज़र रहा है, पूरा बरशोर इस प्रोसेस से गुज़र रहा है। हमारे तोबा काकड़ी में यही सिचुएशन है, हमारे गलजाई शिनखान में ये सिचुएशन है जहाँ बिल्कुल रोड नहीं है, न होने के बराबर है। हमारे मंदोज़ई, शाहबाज़ई, कच्चा संजई, खाई वग़ैरह में यही प्रोसेस है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा हमारे इस तरह डिलीवरीज़ वाले केसेस हुए हैं जिसमें हमें बहुत सख्त नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इसके लिए हमने जहाँ तक मुझसे हो सकता था, हमने एक एम्बुलेंस उसके लिए फिल फॉर, क्योंकि बहुत दूर एरिया था हमारा शाहबाज़ई मंदोज़ी वाला, उसके लिए हमने अरेंज कर दिया। और एक हमने उसके लिए तोबा काकड़ी के लिए अरेंज किया था जो आजकल DC साहब के साथ है, और एक एम्बुलेंस हमने उसके लिए अरेंज किया था, क्या नाम है, प्रॉपर बरशोर के लिए, जो इस टाइम भी काम कर रहा है। और इसके साथ ये नहीं है कि कुछ नहीं है, वहाँ पे छोटे मोटे वो हैं, BHUs वगैरह हैं, लेकिन काम करने वाले जो हैं वो नहीं कर रहे, वो फैसिलिटेट नहीं हो रहे। मौजूदा दौर में बिल्कुल बरशोर साइड को जो है वो कोई काम नहीं हुआ है, मरम्मत नहीं की जा रही, कोई तरक्याती फंड नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे क्या ख़ास वजह है जो खानोज़ई को सब कुछ दिया जा रहा है और बरशोर साइड को बिल्कुल जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है? ये सवाल तो आप उनसे पूछे ना जो खानोज़ई को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सामने नहीं आते उनको फंड दे रहे। हमारा भी यही गिला है। देखें, हम भी यही कह रहे हैं ना कि मैं इस टाइम गवर्नमेंट में ना होते हुए भी हमने बहुत ज़्यादा स्कीमां दी हैं इलाके को। हमने वाटर सप्लाई की स्कीमां दिए, हमने इलाके के लिए तहसील कॉम्प्लेक्स दिया, डैम की स्कीमां दिए, और इसके साथ साथ हमने रोड्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिए। तो ये सारे स्कीमात हमने दिए हैं, लेकिन उनके ये सवाल तो उनसे बनता है, हमें तो फ़र्क नहीं। हमने कारेजात में भी काम किए हैं, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स दिए।
जी, ये थे बा पार्टी के रहनुमा जनाब असफंदियार खान काकड़। उन्होंने यही हमें सब कुछ बताया कि बल्कि बरसूर साइड को जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं और खनौजी साइड को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो यूनियन कौंसल से उसको भी ख़त्म कर दिए गए हैं। जो भी अवामी खिदमात है हम जो है वो उसके लिए खड़े हैं। असफंदियार साहब का ये भी कहना था कि जो भी कमेटियाँ बनी हैं, जो भी सपोर्ट है, हम उन सपोर्ट के लिए भी तैयार हैं।